सॉरी लाइट चली गई थी, अभी भी नहीं है। चलो अपन ने कल फर्स्ट और पेट्रोल इंजन की वर्किंग जो है वो देख ली थी कि फर्स्ट और पेट्रोल इंजन बेसिकली कैसे काम करता है, उसमें स्ट्रोक कैसे चलते हैं और क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वहाँ पे होता है। वो अपना प्रैक्टिकल का पोर्शन था। वापस से अपन अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट में अपन अपने टर्मिनोलॉजीज पे थे। काफ़ी सारे टर्म्स अपन ने किए थे, जैसे टीडीसी क्या होता है, पीडीसी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ये कुछ टर्म्स थे जो कि हो चुके हैं। अभी कुछ रिमेनिंग टर्म्स पे आ जाते हैं, उसके बाद इंजन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फिर एक टर्म होता है अपने पास क्यूबिक कैपेसिटी या इंजन कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी या इंजन कैपेसिटी जो तुम्हें व्हीकल के ऊपर मेंशन होता है कि तुम्हारा व्हीकल कितने सीसी का है, 150 सीसी है, 180 है, 200 है, 220 है, ये अपने व्हीकल पे जो मेंशन होता है उसको अपन कहते हैं क्या, क्यूबिक कैपेसिटी या फिर इंजन कैपेसिटी। वो 150 सीसी यानी वो क्या बताया अपने को, इंजन की कैपेसिटी बताया। और ये इंजन की कैपेसिटी होती क्या है, अब ये होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम यानी कि वो वॉल्यूम जो कि पिस्टन ने स्वेप्ट किया है एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक में जाने के लिए। जब वो टीडीसी से बीडीसी पे मूव हुआ या फिर बीडीसी से टीडीसी पे गया, तो उस टाइम पे उसने जितना भी वॉल्यूम कवर किया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स। अपने सिलेंडर्स आजकल मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, सिंगल सिलेंडर अपने को बहुत कम मिलेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ सिलेंडर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम से। वो क्या हो जाएगा, अपना टोटल इंजन का कैपेसिटी हो जाएगा, जिसको अपन क्यूबिक कैपेसिटी भी कहते हैं। इसको अपन सीसी में डिफाइन करते हैं। तो ये तुम्हें नॉर्मली व्हीकल के साथ जो है मेंशन किया होता है। फिर एक टर्म होता है अपने पास इग्निशन डिले। अब ये जो इग्निशन डिले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, अपन आगे देखेंगे यूनिट वाइज एसआई इंजन में ये क्या काम करेगा, एसआई इंजन की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट डालता है, सीआई इंजन की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट डालता है। पर बेसिकली ये टर्म होता क्या है, ये तुम्हारे टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल किसके बीच, जब अपन ने इग्निशन चालू किया था और जब अपना एक्चुअल में इंजन जो है वो स्टार्ट हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ सेकंड का टाइम इंटरवल होता है। तो ये जो कुछ सेकंड्स का टाइम इंटरवल है इसको अपन क्या कहते हैं, इग्निशन डिले। कल भी अपन ने जो साइकिल्स देखी थी, जो अपन ने स्ट्रोक देखे थे, अपना जो है चालू हुआ था किससे, सक्शन से या फिर इंडक्शन से वो चालू हुआ था। अब इंडक्शन होने में उसको एक प्रेशर डिफरेंस वहां पे चाहिए था। तो वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पिस्टन मूव होगा, उसके बाद फ्यूल अपना अंदर आएगा। यानी एक्चुअली जब अपन इनिशिएट कर रहे हैं, जब अपन इंजन को चालू कर रहे हैं और जो एक्चुअल में उसका स्टार्टिंग हुआ है, दोनों के बीच में कुछ अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो लगता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वहां पे लगते हैं। वो जो अमाउंट ऑफ टाइम अपना लगा उसको अपन क्या कहते हैं, इग्निशन डिले। काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, आगे इसको डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है अपने पास कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, इससे अपन इंजन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एसआई इंजन का अलग होता है, सीआई इंजन का अलग होता है। जनरली सीआई का काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसआई। तो कंप्रेशन रेशियो होता है तुम्हारा द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम व्हेन पिस्टन इज एट बीडीसी टू क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, आपने को पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे लेना है, जो अपना पिस्टन कहाँ पे है, बीडीसी पे। यानी कि वो अपने क्रैंक शाफ्ट के सबसे पास में, उस पोजीशन पे सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम वो लो और उसको किससे डिवाइड कर दो, क्लियरेंस वॉल्यूम से। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम जो अपने कंबशन चैम्बर के अंदर है, कब, जब पिस्टन अपना कहाँ पे, टीडीसी पे। और टोटल वॉल्यूम कब मिलेगा, जब तुम्हारा पिस्टन कहाँ पे, बीडीसी पे। जब बीडीसी पे होगा तब तुम्हें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। जब पिस्टन टीडीसी पे है तो उसके ऊपर का जितना भी वॉल्यूम है वो क्या है, अपना क्लियरेंस का वॉल्यूम। इन दोनों का रेशियो अपने को निकालना होता है। तो ये जो रेशियो होता है ये होता है अपना कंप्रेशन रेशियो। और ये एक्चुअली अपने को कंप्रेशन के बारे में बताएगा, जो अपना कंप्रेशन का स्टेज है जहाँ पे अपना वर्किंग फ्लूइड कंप्रेस होता है, तो वो कितने अच्छे से, कितने एफिशिएंटली वहाँ पे कंप्रेस हुआ है, कितना एफिशिएंटली वहाँ पे फ्यूल का मिक्सिंग हुआ है,
ये चीज़ें अपने को कंप्रेशन रेशियो से पता चलती है। आप जितने अच्छे से मिक्स होगा, ऑब्वियस बात है अपना कंबशन जो है उतना ही होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस कंबशन होगा तो तुम्हें एक यूनिफॉर्म स्पीड मिल जाएगी, तुम्हारा जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रहेंगे वो भी यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे, एक यूनिफॉर्म प्रेशर पे अपने अपने पास रहेंगे। तो इसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, अपना बेसिकली एफिशिएंसी जो है वो तुम्हारे कंप्रेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। तुम कोई भी इंजन लोगे उसकी एफिशिएंसी जो है वो कंप्रेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड करने वाली है। फिर उसके अलावा दो और चीज़ें होती है, एक होता है एयर फ्यूल रेशियो और एक चीज़ होती है अपने पास फ्यूल एयर। अपन इंजन में क्या ऐड कर रहे हैं एज अ वर्किंग फ्लूइड, फ्यूल को ऐड कर रहे हैं, पर फ्यूल अकेला ऐड नहीं होता वहाँ पे, उसके साथ क्या ऐड होने वाला है, अपना एयर भी वहाँ पे ऐड होती है। तो इन दोनों का रेशियो अब कैसा है, कितना है, ये अपन निकालते हैं। अगर तुमने इसको लिया मास ऑफ एयर अपन मास ऑफ फ्यूल, तो अपन उसको कहते हैं एयर फ्यूल रेशियो। ये जनरली अपन एसआई इंजन में इसकी बात करते हैं। जब भी अपन एसआई इंजन की बात करेंगे तो अपनी बात किसकी होने वाली है, एयर फ्यूल रेशियो की। और जब तुम सीआई की बात करोगे तब अपन बात करते हैं किसकी, फ्यूल एयर रेशियो की। तो दोनों टर्म्स इसलिए अलग है, बेसिक डेफिनेशन सेम है। एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है, मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल। फ्यूल एयर मतलब मास ऑफ फ्यूल अपॉन मास ऑफ एयर। जब तुम एसआई की बात करोगे तब तुम्हें लेना है एएफ या फिर एयर फ्यूल रेशियो को। जब अपन सीआई की बात करेंगे तो अपन किसको ले लेंगे, फ्यूल एयर रेशियो को। अब यहाँ तक के जितने टर्म्स है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, एयर फ्यूल रेशियो तक के ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, सब जगह पे यूज़ होते हैं। लेकिन अब क्योंकि अपने इंजन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, कंटिन्यूसली डेवलपमेंट चालू है, तो तुम्हें पता भी आजकल कंप्यूटराइज इंजन अपने पास अवेलेबल है, या फिर कंप्यूटराइज व्हीकल्स है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स अपने पास है। तो उसके बेसिस पे अपन ने कुछ और यहाँ पे टर्म्स जो है, दो बेसिक टर्म्स जो है वो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। एक अपन ने ऐड किया है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है जो भी अपन कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं अपने इंजन को कंट्रोल करने के लिए, वो अपना क्या कहलाएगा, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके लिए हो सकता है तुमने वॉल्व की ओपनिंग्स के लिए, उसकी टाइमिंग के लिए भी अपन ने वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेस किए हो, या फिर तुम्हारा जो स्पार्क प्लग है उसकी फायरिंग के लिए कि वो कब फायर होना चाहिए, कितने अमाउंट से होना चाहिए, उसके लिए तुमने कोई कंट्रोल प्लेस किया है। तो ये जितने भी कंट्रोल्स होते हैं जो कि इंजन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने वाले हैं, उसकी फंक्शनिंग को मैनेज करने वाले, उसके ऑपरेशंस को मैनेज करने वाले, ये सब तुम्हारे किस में आते हैं, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में। अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितने होते हैं, ये तुम्हें बैचलर्स लेवल पे नहीं आएगा, ये तुम्हें कहाँ पे आएगा, मास्टर्स लेवल पे आएगा। मास्टर्स पे पूरा सब्जेक्ट है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम पे, जो तुम्हें मिल जाएगा कब, जब तुम ऑटोमोबाइल में मास्टर्स करने जाओगे उस टाइम पे। फिर ऐसे ही एक और टर्म होता है अपने पास, स्मार्ट इंजन। अब जो कंप्यूटराइज इंजन है उसको अलग से अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करें, जैसे तुम्हारे पास है मोबाइल, अगर अपन बोलते हैं तो सिंपल मोबाइल आता है जिसपे वो कीपैड बना हुआ होता है अपने पास, कीपैड से चलाते हैं, ज्यादा कुछ फंक्शन उसमें होते नहीं है। लेकिन अपन ने अगर कहीं पे बोला कि स्मार्टफोन है अपने पास, तो स्मार्टफोन में क्या क्या आ जाता है, सब फीचर्स आ जाते हैं। अपने पास वहाँ पे कैमरा भी होता है, अपन वीडियो बना सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सब चीज़ें उस पर चलती है। उसके ऊपर तुम लोग क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, लेकिन सिंपल मोबाइल में थोड़ी ना कर सकते। तो ऐसी इंजन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे भी अपन ने एक टर्म क्या दे दिया, स्मार्ट इंजन। स्मार्ट इंजन का मतलब क्या है, ऐसा इंजन जिसके अंदर अपन ने कंप्यूटर कंट्रोल्स प्लेस किए हुए हैं। अब ये कंप्यूटर कंट्रोल कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए अपन ने प्लेस किए हो सकते हैं। हो सकता है अपन ने उसको इग्निशन कंट्रोल करने के लिए किया है, हो सकता है अपन ने एग्जॉस्ट की कंट्रोलिंग के लिए किया हुआ है, या फिर हो सकता है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं अपन, या उसके स्टेयरिंग सिस्टम को, सस्पेंशन को, या एंटरटेनमेंट सिस्टम्स को, इनके कंट्रोल के लिए किया हुआ है। तो कोई भी इंजन जो कि कंप्यूटराइज है किसी भी लेवल पे, उसको अपन क्या कहते हैं, स्मार्ट इंजन।
तो अपने जो सिंपल इंजन होते हैं वो डिफरेंट है, स्मार्ट इंजन जो है वो टोटली डिफरेंट है। अगर तुम नेट पे सर्च करोगे तुम्हें सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स भी मिल जाएगी। तुम्हें नेट पे ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी कि कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से अपन किसी व्हीकल को पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। उस व्हीकल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो अपने को कंप्यूटर बता देगा। कंप्यूटर को अपने को बस उसके डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट करना होता है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अपने को पूरी उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उस इंफॉर्मेशन में अपने को मालूम चल जाता है कि फॉल्ट जो है वो कहाँ पे है। हो सकता है कि फॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सही भी कर दे, लेकिन अगर कोई कंपोनेंट चेंज करना होगा तो वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि ये कंपोनेंट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसको चेंज किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो किस में होती है, अपने पास स्मार्ट इंजन के अंदर अवेलेबल होती है। ये तुम्हारी टर्मिनोलॉजी से जो अपन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये टर्मिनोलॉजीज। स्पेशली कंप्रेशन रेशियो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तुम्हें न्यूमेरिकल में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंप्रेशन रेशियो के अलावा अपन यूज़ करेंगे किसका, बोर, स्ट्रोक, क्लियरेंस वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ये चीज़ें अपनी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है। टर्मिनोलॉजीज के बाद आ जाते हैं अपन अब किस पे, अपने क्लासिफिकेशन पे। इंजन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अब इंजन को क्लासिफाई करने के बहुत से मेथड्स अपने पास अवेलेबल है। मैं उसको क्लासिफाई कर सकता हूँ इग्निशन के बेसिस पे कि इंजन के अंदर जो फ्यूल का बर्निंग होने वाला है वो कैसे होने वाला है, वो स्पार्क की हेल्प से होने वाला है या फिर कंप्रेशन की हेल्प से होने वाला है। या फिर उसको क्लासिफाई किया जा सकता है एयर इनटेक से, जो फ्रेश एयर उसके अंदर आती है वो कैसे आती है, कौन से मेथड से आती है। या फिर तुम इसको क्लासिफाई कर सकते हो कूलिंग के मेथड के हिसाब से कि जो तुमने इंजन में कूलिंग सिस्टम लगाया है वो किस टाइप का सिस्टम है। वाटर कूलिंग अपन ने वहाँ पे यूज़ किया है, एयर कूलिंग का वहाँ पे यूज़ किया है। या फिर अपन उसको क्लासिफाई कर सकते हैं वर्किंग साइकिल के ऊपर, या फिर तुम क्लासिफाई कर सकते हो नंबर ऑफ सिलेंडर्स के ऊपर, या नंबर ऑफ सिलेंडर्स के ऊपर, या फिर सिलेंडर की जो पोजीशन है उसके ऊपर भी अपन यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन के काफ़ी सारे मेथड्स जो है वो अपने पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले वाले से चालू करते हैं इनिशियली। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का टाइप है वो होता है अपने इग्निशन के हिसाब से कि जो भी अपना वर्किंग फ्लूइड है वो वर्किंग फ्लूइड का इग्निशन कौन से बेसिस पे होने वाला है। वो स्पार्क की हेल्प से होने वाला है या फिर कॉम्प्रेशन की हेल्प से होने वाला है। स्पार्क का मतलब है वहां पे अपन एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अपन वहां पे देने वाले हैं, जो तुम जिसके लिए अपन क्या यूज कर लेते हैं, अपना स्पार्क प्लग। ये जनरली अपने पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है। अब पेट्रोल इंजन में ही पर्टिकुलर इसको क्यों यूज करते हैं कि पेट्रोल का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। वो खुद से इग्नाइट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं कि वो खुद से कहीं पे भी इग्नाइट हो सके, उसको अपने को इग्निशन देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपन माचिस लेके जाए और वहाँ पे इग्निशन देते बैठे। तो अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना लिया जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया, स्पार्क प्लग, और उसको अपन यूटिलाइज करते इग्निशन को जनरेट करने के लिए, इग्निशन को वहां पे देने के लिए। एक होता है अपने पास कॉम्प्रेशन इग्निशन, या फिर जिसको अपन कहते हैं डीजल इंजन। स्पार्क इग्निशन जिसका मतलब क्या है, तुम्हारा पेट्रोल इंजन। सिर्फ पेट्रोल इंजन के अंदर तुम्हें स्पार्क प्लग जो है वो देखने को मिलते हैं। कॉम्प्रेशन इग्निशन या फिर जिसको अपन कहते हैं डीजल इंजन, यहाँ पे तुम्हारा इग्निशन किसकी हेल्प से होगा, कॉम्प्रेशन की वजह से। तुम्हारा फ्यूल जो है वो खुद से यहाँ पे इग्नाइट होता है। तुम्हारा फ्यूल जो है वो यहाँ पे सेल्फ इग्नाइट यहाँ पे होने वाला है। सेल्फ इग्नाइट होने वाला है यानी कि जो डीजल है, डीजल का इग्निशन टेम्परेचर कैसा है, पेट्रोल से काफी ज्यादा कम। डीजल का इग्निशन टेम्परेचर जो है पेट्रोल से काफी ज्यादा कम होता है। काफी कम होता है यानी कि वो खुद से इग्नाइट हो सकता है। उसको बस अपने को कंप्रेशन देना होता है रिक्वायर्ड अमाउंट में। कंप्रेशन देने के बाद
एक हाई टेम्परेचर वहां पे बनता है, जो टेम्परेचर बना वो सफिशिएंट है डीजल को बर्न करने के लिए, तुम्हें अलग से वहां पे इग्निशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। लेकिन स्पार्क इग्निशन में ऐसा नहीं है, स्पार्क में तुम्हें क्या करना होगा, अलग से यहाँ पे इग्निशन देना होगा। अगर अपन दोनों को कंपेयर करें, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों की जरा डिफरेंस देखे जाए, तो जो तुम्हारा स्पार्क इग्निशन इंजन है यानी कि जो अपना पेट्रोल इंजन है, वो काम करता है ऑटो साइकिल के ऊपर। अपना पेट्रोल इंजन किस पे काम करेगा, ऑटो साइकिल पे, या फिर इसको अपन कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, या फिर इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। कांस्टेंट वॉल्यूम इसलिए कि यहाँ पे जो भी हीट का एडिशन होगा या फिर जो भी हीट का रिजेक्शन यहाँ पे होता है वो किस पे होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। स्पार्क इग्निशन में हमेशा ध्यान में रखना, कल भी जैसे देखा अपन ने, वर्किंग फ्लूइड अंदर आ चुका था, उसके आने के बाद अपन ने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस होने के बाद उसको बर्न किया। जब वो कंप्रेस हो रहा था, अपने दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वॉल्व्स वहां पे क्लोज थे, यानी जितना वर्किंग फ्लूइड उसके अंदर आ चुका था वो वॉल्यूम वहां पे फिक्स हो गया था। उसी वॉल्यूम को अपने को बर्न करना है, वहीं से अपना पावर आउटपुट जो है अपने को मिलने वाला है। तो ऑटो साइकिल को अपन क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। यहाँ पे जो भी तुम्हारा हीट का एडिशन होगा या जो भी हीट का एग्जिट होगा, ये दोनों किस पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जो अपना सीआई इंजन होता है, सीआई इंजन काम करता है अपने डीजल साइकिल के ऊपर। डीजल साइकिल या फिर कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तुम्हारा सीआई इंजन काम करता है डीजल साइकिल पे या फिर कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पे। कांस्टेंट प्रेशर पे यानी यहाँ पे जो तुम्हारा हीट एडिशन होने वाला है वो किस पे होने वाला है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, प्लस जो हीट का आउटपुट निकलेगा वो भी किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो एसआई वाली होगी कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गई अपनी कांस्टेंट प्रेशर। फिर जो फ्यूल अपन यूज करते हैं, तो पेट्रोल इंजन में तुम्हें हाई ऑक्टेन का फ्यूल लगता है। पेट्रोल इंजन में जब भी बात करेंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे अपन, ऑक्टेन। ऑक्टेन नंबर यहाँ पे निकाला जाता है। जब डीजल की बात करते हैं यहाँ पे अपन यूज करते हैं डीजल को या फिर हाई सीटेन फ्यूल, जिसके लिए अपन क्या निकालेंगे, सीटेन नंबर। यहाँ के लिए अपन निकालेंगे ऑक्टेन नंबर, यहाँ पे क्या निकालेंगे, सीटेन नंबर। पेट्रोल इंजन के अंदर जो भी फ्यूल है उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, काफी हाई है, वो खुद से इग्नाइट नहीं हो सकता। इसलिए अपन ने वहां पे क्या किया, एक स्पार्क प्लग अपन ने वहां पे प्लेस किया हुआ है ताकि इग्निशन जो है वो चालू हो सके। सीआई इंजन में क्या है, अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है, वो ऑटो इग्नाइट हो सकता है। ऐसा ही इंजन में अपन एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को इंट्रोड्यूस करते हैं इन अ गैसियस फॉर्म। अब ये पूरी तरह से गैसियस फॉर्म नहीं होता, तुम्हारे पास ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है कि जो तुमने लिक्विड पेट्रोल अपने टैंक में भरा है उसको अपन गैस में कन्वर्ट कर ले। ये क्या किया जाएगा, सबसे पहले कार्बोरेटर में जाएगा, कार्बोरेटर में एंटर करता है फ्यूल, वहां पे एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बनता है। अब ये जो मिक्सचर है ये पूरी तरह से गैसियस नहीं है, ये कैसा है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में। लेकिन अपन ड्रॉपलेट को किसी और चीज में क्लासिफाई नहीं करता है, अपन क्या करेंगे, उसको क्या बोल दिया अपन ने कि वो क्या है, अपना गैसियस मिक्सचर है। एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है, किसमें, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जिसको अपने को इंट्रोड्यूस करना होता है इंजन के अंदर। सीआई इंजन में क्या होता है, तुम्हारा फ्यूल जो है वो बाद में इंसर्ट किया जाता है, फ्यूल जो है वो बाद में इंजेक्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या है, क्या आती है, अपनी कंप्रेस एयर जो है वो यहाँ पे लाई जाती है। अब यहाँ पे तुम्हें मिक्सचर बनाना है तो यहाँ पे तुम क्या यूज करोगे, कार्बोरेटर को यूज करोगे। जो अपन एक्सेलरेटर देते हैं उससे अपनी क्वांटिटी कंट्रोल होती है कि जो मिक्सचर है एयर एंड फ्यूल का वो किस क्वांटिटी में बनना चाहिए। यहाँ पे अपन यूज करने वाले एक फ्यूल इंजेक्टर का, जिसके लिए अपन यूज करते हैं एक हाई प्रेशर पंप को, जिससे अपना फ्यूल जो है वो इंसर्ट होता है इंजन सिलेंडर में।
क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वो रेगुलेट होती है पंप की हेल्प से। यहाँ पे तुम्हें स्पार्क प्लग लगेगा एसआई इंजन में, यहाँ पे सेल्फ इग्निशन आ जाएगा। इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो होता है 6 से लेके 10.5 तक। ये कॉमन वैल्यू होती है एसआई इंजन के लिए। कंप्रेशन रेशियो होगा 6 to 10.5 या फिर ये मैक्सिमम चला जाएगा 12 तक। उसके ऊपर अपन इसको लेके नहीं जा सकते। सीआई इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है 14 से लेके 22 तक। मैक्सिमम तुम इसको लेके जा पाओगे 25 तक। 25 के ऊपर अभी तक अपन सीआई इंजन के कंप्रेशन रेशियो को लेके नहीं गए। अब ये जो लिमिट है, यहाँ पे लिमिट है अपनी 12 की, यहाँ पे अपनी लिमिट होती है किसकी, 25 की। अब ये किस वजह से आती है, यहाँ पे तुम्हारी लिमिट आएगी वेट की वजह से। जो इंजन का वेट है, सीआई इंजन काफी ज्यादा हैवी होते हैं वेट में। अगर अपन कंप्रेशन रेशियो इससे भी ज्यादा हैवी कर देंगे, अपना इंजन बहुत ही हैवी हो जाएगा। अपने लिए पॉसिबल नहीं है कि उससे अपन प्रैक्टिकली व्हीकल को फुल एफिशिएंसी पे चला सके या फिर कुछ अच्छी खासी एफिशिएंसी पे चला पाए। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन है कंप्रेशन रेशियो की वो होती है वेट की वजह से, और यहाँ पे होती है ये डिटोनेशन की वजह से। डिटोनेशन एक फिनोमिना होता है जो कि पूरी तरह से अनडिजायरेबल है पेट्रोल इंजन में, कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में वाइब्रेशंस जो है वो इंजन में प्रोड्यूस होते हैं और इंजन के कंपोनेंट्स को, इंजन के पार्ट्स को ये डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसा इंजन में कंप्रेशन रेशियो जो है वो लिमिट होता है डिटोनेशन से, सीआई में ये लिमिट होता है उसके वेट की वजह से। जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी अगर इन दोनों की कंपेयर की जाए तो एसआई की एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम होती है। और ये अपन हिस्टोरिकली भी देखे हुए, जो इंजन का डेवलपमेंट चालू हुआ था उस टाइम पे भी अपन ने देखा है कि डीजल इंजन स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अभी भी एफिशिएंसी का वही सीन, सीआई इंजन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये ऐसा इंजन जो है उसका कंप्रेशन रेशियो कम है तो उसकी एफिशिएंसी भी कम। कंप्रेशन रेशियो जो है वो डायरेक्टली अपनी एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है। अगर वेट की बात करोगे, ऐसा इंजन काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं वेट में, सीआई इंजन बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। कभी भी दोनों व्हीकल को कंपेयर कर लेना, सेम व्हीकल्स अपने को पेट्रोल में भी मिलते हैं, डीजल में भी मिलते हैं। तो पेट्रोल और डीजल दोनों का वेट जो है तुम एक बार देख लेना, जो मैनुअल आते हैं उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। तो पेट्रोल वाले का वेट जो है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू सीआई इंजन, एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। क्योंकि डीजल का जो फ्यूल है, एक तो तुम्हें यहाँ पे फ्यूल जो है वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। ऐसा ही में अपन ड्रॉपलेट फॉर्म में लेके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से अपना लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसको अपने ऊपर से ये फ्यूल जो इंजेक्ट होता है वो कंप्रेशन के एंडिंग स्टेज में यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। तो प्रेशर जो है जो यहाँ पे क्रिएट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट से प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है। अपना स्ट्रक्चर, अपना जो इंजन है वो ऐसा होना चाहिए जो कि इस हाई प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। अगर वो इससे विथस्टैंड नहीं कर पाएगा तो अपना इंजन वहां पे फेल हो सकता है, इंजन डैमेज हो सकता है। तो उसको विथस्टैंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको काफी ज्यादा हैवी बना दिया जाता है कि प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई यहाँ पे जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे अपना प्रेशर जो है वो कंपेरेबल है, थोड़ा सा कम है, तो अपन इसको लाइट इन वेट जो है बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन किसकी आ जाती है, डिटोनेशन का लिमिटेशन जो है वो आ जाता है। तो ये अपना पहला क्लासिफिकेशन होता है इंजन का, जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, अपने इग्निशन के ऊपर, कि कौन से मेथड, कौन सा मेथड अपन यूज कर रहे हैं उसके इग्निशन के लिए। चैट में किसी ने हाथ उठाया था अभी। विशाल, हाँ विशाल बोलो।
हेलो विशाल। हेलो हाँ विशाल जी बोलो। सर। सर मिस्टेक से उठ गया था। ओके कितना भरना पड़ रहा है तब जितना तुम भरोगे उतना अच्छी जमा होते जाना है ना घर के और बाकी उधार कर आराम से 10-12 हज़ार। तो ये अपना पहला क्लासिफिकेशन हुआ किस पे, एडमिशन के बेसिस पे। फिर आते हैं सेकंड इस पे। सेकंड होता है तुम्हारे साइकिल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे। अगर साइकिल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से देखें तो दो टाइप के इंजन अपने पास होते हैं। एक तुम्हारा फोर स्ट्रोक है और एक होता है अपने पास टू स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक जिसमें पूरा जो साइकिल है वो किस में चलेगा, चार स्ट्रोक में, पिस्टन के चार मूवमेंट्स में। चार मूवमेंट कैसे, टीडीसी से बीडीसी के बीच में ये जो मूवमेंट होते हैं, ये टोटल यहाँ पे कितने हैं, फोर मूवमेंट्स यहाँ पे होते हैं। या फिर जी सर। ये जो कैन शाफ्ट का एवोल्यूशन है वो एवोल्यूशन कितने होंगे यहाँ पे, दो। टू स्ट्रोक में क्या होगा, जो पिस्टन का मूवमेंट है वो कितने होंगे, दो। कैन शाफ्ट का एवोल्यूशन जो है वो कितना होगा यहाँ पे, एक। तो यहाँ पे अपने को फोर स्टेजेस मिलती है जो अलग अलग स्ट्रोक में अपन देख सकते हैं। जैसे अपन ने कल देखी थी, सबसे पहले तुम्हारा सक्शन यहाँ पे होगा जिसमें एयर एंड फ्यूल जो है वो अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस टाइम पे तुम्हारा पिस्टन मूव होता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। एक बार तुम्हारा वर्किंग फ्लूइड अंदर आ गया, उसके बाद चालू होता है तुम्हारा कॉम्प्रेशन, जहाँ पे पिस्टन मूव हो जाएगा बीडीसी से टीडीसी पे, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर कॉम्प्रेशन जब खत्म होने वाला होगा उसके जस्ट पहले अपन यहाँ से इग्निशन दे देंगे। स्पार्क प्लग की हेल्प से यहाँ से इग्निशन दे दिया जाएगा तो अपना वहाँ पे कंबशन चालू होगा। कंबशन जो है वो एकदम से स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम से बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट से प्रेशर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है। इस प्रेशर की वजह से वापस से तुम्हारा पिस्टन कहाँ पे मूव होगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। और यहीं पे तुम्हें जो है पावर यहाँ पे मिलने वाली है। पावर मिल गई, उसके बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है उसको अपने को बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या आ जाएगा, एग्जॉस्ट, जिसमें अपना पिस्टन वापस से कहाँ पे मूव होने वाला है, बीडीसी से टीडीसी पे। और जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है वो एग्जॉस्ट वॉल्व की हेल्प से बाहर चले जाते हैं। ये होता है तुम्हारा फोर स्ट्रोक। अगर टू स्ट्रोक में यस सर। यहाँ पे तुम्हें वॉल्स कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। अगर इसका डायग्राम देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी वॉल्स नहीं है। यहाँ पे जो है एक पोर्ट अपने को दिया हुआ है, एक अपने पास इनलेट का है और एक जो है वो एग्जॉस्ट का। दो पोर्ट्स अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है और एक यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा, ट्रांसफर पोर्ट। यहाँ पे वॉल्व मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा यहाँ पे तुम्हारे पास हमेशा क्या मिलेंगे, पोर्ट्स। तो इंडक्शन जब होगा, जब अपना सक्शन यहाँ पे होने वाला होगा, पिस्टन की पोजीशन कहाँ पे होगी, अपनी टीडीसी के पास होगी। जब वो टीडीसी के पास होगा उस टाइम पे अपना इनलेट पोर्ट ओपन होगा, जहां से अपना एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो अंदर आ जाएगा। फिर जब पिस्टन वापस से नीचे की तरफ मूव होगा तब ये एयर फ्यूल मिक्सचर जो यहाँ पे आया है ये तुम्हारा कंप्रेस होगा और ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से ऊपर की तरफ जाएगा। कंप्रेस होके ट्रांसफर पोर्ट से, यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी उसको बाउंडिंग नहीं दी है, कुछ क्लोजर नहीं है वहां पे। तो इस साइड से ट्रांसफर पोर्ट से अपना वर्किंग फ्लूइड जो है ऊपर जाएगा कंबशन चैम्बर में। फिर वहां पे तुम वापस से स्पार्क को इग्नाइट कर दोगे जिससे अपना फ्यूल बर्निंग चालू हो जाएगा। बर्निंग चालू होने के बाद पावर स्ट्रोक मिलेगा। पावर स्ट्रोक यानी पिस्टन वापस कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब वो नीचे आ जाएगा वापस पूरी तरह से, जब नीचे आएगा तब अपना एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ पे ओपन होता है। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, तुम्हारे प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन यहाँ पे निकलेंगे। जो बचे हुए प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन होंगे थोड़े बहुत, वो यहाँ से जैसे ही फ्रेश चार्ज एंटर होगा उस टाइम पे यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास वॉल्व्स बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ दो स्ट्रोक में अपना पूरा काम जो है हो जाता है। स्टेजेस सेम रहेगी, सबसे पहले यहाँ पे भी सक्शन होगा,
उसके बाद कॉम्प्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन भी आएगा, एग्जॉस्ट भी आएगा। लेकिन ये चारों कहाँ पे हो जाएगी? इसके 2 मूवमेंट्स में पूरी तरह से यहाँ पे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अपने को यहाँ पे 4 डिफरेंट स्ट्रोक या फिर 4 डिफरेंट पिस्टन के मूवमेंट चाहिए सभी के लिए। तो मैं एक स्ट्रोक में यहाँ पे 2 काम होने वाले हैं। अगर इसको आगे देखें, इसको कंपेयर करें थोड़ा सा, तो देखो अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं तो 4 स्ट्रोक यानी कि जिसमें पिस्टन जो है 4 स्ट्रोक मूव करेगा, या फिर क्रैंकशाफ्ट के कितने रिवॉल्यूशन है अपने पास? 2 रिवॉल्यूशन यहाँ पे होने वाले हैं। 2 स्ट्रोक में क्या होगा? पिस्टन मूव करेगा, लेकिन कितना? सिर्फ 2 स्ट्रोक, और रिवॉल्यूशन कितना है? 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। यानी कि अगर पावर स्ट्रोक की बात करें तो 2 रिवॉल्यूशन में अपने को 8 पावर स्ट्रोक यहाँ पे मिल रहा है। पूरी साइकिल किसमें कंप्लीट हो रही? 2 रिवॉल्यूशन में। 2 रिवॉल्यूशन में तुम्हें क्या मिल रहा है? 8 पावर स्ट्रोक, और यहाँ पे तुम्हारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है एक सिंगल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंगल रिवॉल्यूशन में अपने को एक रिवॉल्यूशन में 8 पावर स्ट्रोक, तो थ्योरेटिकली यहाँ पे पावर जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है इन 2 स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक में ज्यादा पावर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर एफिशिएंसी वाइज देखेंगे तो 2 स्ट्रोक का एफिशिएंसी जो है वो 4 स्ट्रोक के कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, बहुत सारे टाइप्स की एफिशिएंसी भी होती है अपने पास। तो इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो यहाँ पे कम आती है, हालांकि जो पावर प्रोड्यूस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है। हाँ राजपूत बोल। सर ये जो क्रैंक है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है क्लॉकवाइज? क्रैंक का रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज है। सर अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करना हो तो फिर क्या कैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा? तो डिजाइन वैसा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिलेंडर तुम्हारे पास इतने होने चाहिए, रिवॉल्यूशन इस टाइप से होना चाहिए, डायमेंशन इतना ही होना चाहिए। तुम्हारे पास यहाँ कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा डिजाइन कर सकते हो। बस तुम्हारा जो पावर आउटपुट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। और इसका मूवमेंट बेसिकली इसके वेट की वजह से होता है। जो क्लॉकवाइज अपन ने दिया है उसका वेट अपन ने इस तरह से बैलेंस किया हुआ है कि वो क्लॉकवाइज घूमे। अपन वेट को दूसरे साइड से बैलेंस कर देंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। फिर जी सर, देख सकते जी हो सर। ऐसा प्रोजेक्ट। नहीं सर, वो उल्टी चलेगी आने फिर गाड़ी। गाड़ी उल्टी नहीं जाएगी बेटा। तो अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो भी तेरे को आगे मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा कि गाड़ी हमेशा सीधी जाए। अच्छा जी सर। सर 2 स्ट्रोक तो एंटी क्लॉकवाइज है। 2 स्ट्रोक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, 4 स्ट्रोक का क्लॉकवाइज जा रहा है। ये पूरी तरह से तुम्हारे डिजाइन के ऊपर है, तुम कैसा इसको डिजाइन करना चाहते हो उसके ऊपर। यहाँ पे तुम्हें कभी भी कोई भी लिमिटेशन नहीं आने वाली। तुम्हारे ऊपर यहाँ पे ओके सर। फ्यूल का भी लिमिटेशन नहीं है कि तुम्हें फ्यूल भी पर्टिकुलर यही यूज करना है। तुम चाहो कोई भी फ्यूल यूज करो, डीजल इंजन बना लो, बायोडीजल बना लो, पेट्रोल बना लो, गैसोलीन का बना लो, वो तुम्हारा चॉइस है, तुम कैसे उसको डिजाइन करना चाहते हो। लेकिन जब डिजाइन करेंगे सिर्फ अपना पावर का जो क्राइटेरिया है वो पूरी तरह से फुलफिल होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखते हुए तुम्हें डिजाइन बनाना है। आईसी इंजन का डिजाइन अपने सब्जेक्ट में नहीं है लेकिन अभी। ओके सर। अटेंडेंस डाली सबने? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप